नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। सब अंदाज ही लगा रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन इस हिंसक भिड़ंत में नुकसान के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये किसी छोटे युद्ध से कम नहीं था। भले ही इस युद्ध में गोली, बम या तोप नहीं चले हो, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने जितने सैनिक गंवाए हैं वो किसी छोटे युद्ध में होने वाली क्षति से कम नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय का जो बयान है उसके मुताबिक झगड़े की शुरुआत चीन की ओर से की गई। जब बातचीत के बाद चीनी सेना को पीछे हटाने के लिए भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर गए, वे निहत्थे थे, लेकिन घात लगाए बैठी चीनी सेना ने भारतीय दल पर हमला बोल दिया। उनके पास कटीले तार लगे डंडे थे, पत्थरों से वे वार कर रहे थे जैसे वे पहले से तैयारी में बैठे हो। विदेश मंत्रालय ने कहा भी है कि यह सोची समझी रणनीति के तहत चीन ने किया है। यह लड़ाई इतनी भीषण थी कि कई सैनिक घाटी से ही नीचे गिर गए। कई सैनिकों की मौत इसी वजह से हुई है। शाम से आधी रात तक लद्दाख के गलवान घाटी में यह भीषण युद्ध जारी रहा। दरअसल सोमवार को सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल के साथ लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग थी, जिसमें तय हुआ था कि चीनी सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन शाम के वक्त जब भारतीय सेना के ऑफिसर टीम के साथ गलवान वैली में PP-14 तक पहुंचे तो वहां 10-12 चीनी सैनिक मौजूद थे। बाद में अचानक बहुत से सैनिक आ गए और भारतीय अफसर और उनके 2 जवानों पर पत्थर और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। भारतीय सैनिक चौंक गए और इसका जवाब दिया गया। खबर मिलते ही भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक ये हिंसक झड़प चलती रही। सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1 बटालियन के बीच यह खूनी झड़प हुई, यानी करीब 600-700 सैनिक। रात के वक्त हुई झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि यह घाटी बहुत सक्रिय है और यहां जगह बहुत कम है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत के 1 सैनिक के मुकाबले चीन के 5 सैनिक वहां मौजूद थे। मतलब चीन के सैनिक भारी तादाद में थे और उनके पास प्लान किए हुए हथियार भी, जैसे कटीले तार लगे डंडे और पत्थर, पहले से मौजूद थे। लेकिन भारतीय सेना के रणबांकुरों ने इन चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और आधी रात तक चीन के इन सैनिकों से लुहा लेते रहे। इस भिड़ंत में जहां चीन के भी कमांडिंग ऑफिसर के मारे जाने की खबर है, वहीं चीन के लगभग 50 सैनिकों के हताहत होने की भी जानकारी आ रही है। LAC पर यह मौका 45 साल बाद आया है जब किसी देश के जवान शहीद हुए हो। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। दरअसल चीन लंबे वक्त से LAC पर खुद को मजबूत करने में लगा है। उसने खुद वहां 6000 के करीब सैनिक, आर्टिलरी गन, टैंक तैनात कर रखे हैं। लेकिन जब भारत ने गलवान घाटी में सड़क निर्माण शुरू किया तो उसे मिर्ची लग गई। उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों को एक सीमा से आगे जाने से रोका भी। इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ी और हालात यहां तक पहुंचे। दरअसल चीन भारत पर दबाव बनाकर वहां हो रहे निर्माण को रोकना चाहता है, लेकिन भारत चीन के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है और उसके मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अभी देश के PM ने भी दो टूक कह दिया है कि शहीदों की कुर्बानी जाया नहीं होने दी जाएगी। मतलब अब चीन के लिए और बुरा वक्त शुरू होने वाला है। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।